तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या थे? पहला था कंजर्वेशन। व्हाट इज द कंजर्वेशन? देखते हैं, वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, अवॉइडिंग मिस यूज एंड वेस्टेज। मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण संसाधनों का उपयोग करना और गलत उपयोग को रोकना कंजर्वेशन कहलाता है, बर्बाद ना करना। ऐसे पेटोजेनेसिस क्या है? द लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अर्थ के बनने का जो समय पूरा लगता है, द लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी के बनने में जो पार्टिकल्स बनते हैं, इनके बनने में जो समय लगता है, उसके प्रोसेस को, समय के साथ प्रोसेस को पेटोजेनेसिस कहते हैं। सॉइल डिप्लेशन क्या है? डिप्लेशन मीन्स कमी। तो दो यहाँ लिखते हैं, दो infertility of soil created by certain crops grown again and again on the same plot of land। किसी एक निश्चित भूभाग पर बार बार क्रॉप्स उगाना या एग्रीकल्चर करना, खेती करना, और करने के फलस्वरूप जो उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आती है, फर्टिलिटी में कमी आती है, उसी को सॉइल डिप्लेशन के नाम से जानते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया ड्यू टू irrational felling of trees। felling of trees कहते डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्टेड एरियाज, मतलब वनों का विनाश जिसे कहते हो, में कमी आना, लॉन्ग डिफॉरेस्टेशन। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द वेरियस स्फीयर ऑफ द अर्थ। द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द वेरियस स्फीयर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी से पानी को सागर में जाना और सागर से पुनः स्टीम बनकर इवापोरेशन होकर के क्लाउड का बनना, और क्लाउड से पुनः रैन के माध्यम से वाटर पुनः नीचे अर्थ पर आना, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? पानी है, पानी भाप बनता है, भाप बनकर ऊपर बादल बनते हैं, बादल बनकर फिर पानी बरसता है, फिर अर्थ पे आकर पानी वाटर सागर में चला जाता है, फिर सागर से भाप बनना, मतलब ये साइकिल होना हाइड्रो कहलाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाता है। मतलब हिंदी में उसे कहते हैं जल चक्र। इसके बाद पोल्यूशन क्या? व्हाट इज द पोल्यूशन? मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर बॉडी दैट एक्सिस्ट द परमिसेबल लिमिट्स। जो एक निश्चित अनुपात के बाद, किसी में निश्चित रेशियो के बाद पार्टिकल्स, किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स किसी भी मटेरियल में अधिक हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, उनका इंक्रीजमेंट हो जाता है, तो वह पोल्यूशन कहलाता है। जैसे जल में मिनरल्स तो पाए जाते हैं, लेकिन जब मिनरल्स के अलावा उसमें अधिक कोई मिनरल्स मिल जाते हैं तो वो पोल्यूटेड हो जाता है, तो वो वाटर पोल्यूटेड वाटर कहलाता है। जैसे गंगा का पानी है, अब उसमें सीवर का पानी छोड़ दिया जाता है तो कैसा वाटर हो गया? पोल्यूटेड वाटर हो गया। इसी तरह हमारे एयर में, जो हमारे चारों ओर एयर हैं, इनमें यदि किसी भी गैस की उसमें अधिकता आ जाए, उसमें इंक्रीज हो जाए, तो एयर पोल्यूशन हो जाता है।
तो ऐसे ही नॉइज़ में जब कोई सामान्य नॉइज़ होती है तो जनरल में तो नॉइज़ बोलते ही हैं, लेकिन जब अधिक कोई तेज जो कानों के लिए असहनीय हो जाती है तो वह नॉइज़ पोल्यूशन बन जाता है। फिर है आपका कंजर्वेशन बता चुके हैं, तो एब्लेशन में नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पहले जानकारी देनी है। वैसे हमने पीछे बताया है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज का हमारे मूल संसाधन क्या है या मूल रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो दोज आर थिंग्स आर मटेरियल हमने बोला है which are useful to us and satisfied our needs is called resources। और जो resources are get from the nature is called natural resources। तो वहाँ यहाँ पर तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही हमें पढ़ाना है। और विशेष रूप से देखिए पुस्तक में क्या लिखते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, अब हमारा इन्वायरमेंट तो है ही चारों तरफ। अब नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड टू अस लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज सो एज फुलफिल एंड satiate our needs and wants। However, this distribution of resources in the world is highly uneven। Some resources, एग्जाम्पल दे रहे हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, एनिमल etc. are available everywhere, while minerals and energy resources are concentrated in just some regions only। अब मिट्टी, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, एनिमल्स, ये तो लगभग सभी जगह 19-20 पाए जाते हैं, लेकिन मिनरल्स और एनर्जी के रिसोर्सेस ये कहीं कम, कहीं ज़्यादा और कहीं नहीं भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से जिस कंट्री में रिसोर्सेस कोई भी हो, जहाँ अधिक मोर होंगे तो वहाँ डेवलपमेंट अधिक होगा, और जहाँ रिसोर्सेज कम होंगे वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में हमारा डेवलपमेंट रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है कि रिसोर्स जितने ही अधिक होंगे वो हमारा उतना ही डेवलपमेंट होगा। वो किसी भी प्रकार के भी रिसोर्स हों, मैन मेड हों या नेचुरल हों। The development of natural resources depends on the needs and wants of the people of a region. Besides the cultural values and the level of technological development of the people also affect the intensity of utilization of resources. Natural resources do not acquire value or meaning until they are utilized by man. Nature, man and technology are the resource creating factors. For example, land is a natural resource which is highly useful and fundamental for agriculture. But unless man tills the land, sow the seeds, fertilizes the land with the manures and fertilizers, irrigates it, sprays insecticide and pesticide, and reap the harvest, and land may not turn into a useful resources। आप देखिए नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उन्हें मानव संसाधन, जिसे हम लोग ह्यूमन के नाम से जानते हैं, मैन कह सकते हैं, मैन ही उन्हें डेवलप करके
उन्हें अधिक यूजफुल बनाता है, उनकी उपयोगिता को बढ़ा देता है, उनकी क्वालिटी को बढ़ा देता है, उनकी वैल्यू को बढ़ा देता है। तो इसमें मानव की अहम भूमिका होती है, व्यक्ति की, मैन की विशेष भूमिका पाई जाती है। जो अब जैसे हमने अभी बताया, इसमें पढ़ा को कि लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन बिना मैन के इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। जैसे वह लैंड को लैंड में खेत होते हैं, फार्म होते हैं, वह जोतता है और जोतने के बाद बीज बोता है, और बीज बोने के बाद में जब फसल उगती है उसे काटता है, और बीज होने के उसको डेवलप करने के लिए उसमें खादें भी डालता है और कीटनाशक दवाइयाँ भी डालता है। तो इस तरह से लैंड को उपयोगी बनाने वाला कौन है? हम सब मानव। तो इस तरह द यूटिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज आल्सो डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप देखिए, कैपिटल भी आती है आपकी, बिना कैपिटल के आगे कोई काम नहीं होता। व्हाट इज द कैपिटल? आप देखिए, कैपिटल किसे कहा जाए? विचारणीय है। हमारे घर में रखा पैसा क्या कैपिटल है? सामान्य रूप से कह सकते हैं हमारी पूंजी है घर में रखी, लेकिन नहीं, वास्तव में कैपिटल वह धन होता है, वह मनी होती है जिससे इनकम हो। यदि घर में भी रखा है मान लो, तो उसे इनकम तो नहीं हो रही है। यदि इनकम हो रही है कहीं अपवाद के रूप में, तो वो कैपिटल माना जाता है। कोई भी वेल्थ और मनी which create income, अर्निंग पावर है, अर्निंग पावर, तो वह आपका कैपिटल होगा। दैट इज, कह सकते हैं बैंकों में रखा हुआ पैसा वो हमारा इनकम होगा। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सिस्ट the income from it, such resources may be uneconomical to exploit. For example, the Kolar gold mines in India have become so deep that it has become unprofitable to exploit them further. Hence, mining operations have been abandoned there. Similarly, sea and ocean abound in water resources, but their saline water is not useful for domestic and other uses. Desalination of oceanic water may help in minimizing the problem of scarcity of water in the certain countries. Although such technology has not yet been fully developed and it entails a huge amount of capital. We shall now examine the distribution and utilization of the major type of the natural resources as well as the impact of their development. Most of these resources may be used again and again with carefully management, but waste and misuse can seriously threaten their supply in the future. Preservation and conservation of these resources are therefore necessary for their future use. Conservation means a wise use of resources by avoiding misuse and wastage.